गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। गुरुदेव बहुत कुछ समझा रहे थे कि किस तरीके से अपराध नहीं होना चाहिए, शारीरिक और मानसिक। अपने संकल्प को दृढ़ लेके चलूं, उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि रायबरेली के पास एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। उनके लड़की की शादी नहीं हो रही थी। लड़की सुंदर थी परंतु मांगलिक थी। शिव की आराधना किए, लड़की को कोई योग्य वर मिल जाता, लड़की की शादी किसी से करा देते तो मांगलिक होने के कारण उम्र कम हो जाती, लड़के वाले तैयार नहीं होते। शिव जी की आराधना करते रहे, प्रसन्न हुए, भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान ने लड़की को मुझे दे दो। उन्होंने पूछा कैसे दे दूं? शिव ने कहा शिवलिंग पर दही अर्पण करो और कहो अमुक कन्या समर्पयामि। ऐसा कहते हुए लड़की मुझे दे दो। ब्राह्मण ने यही कार्य किया। ऐसा करते ही लड़की उसी क्षण मर गई। ब्राह्मण बड़े दुखी हुए। अरे यह क्या, मेरी तो लड़की ही मर गई। वह शिव से बड़े चिढ़ गए। एक दिन लड़की प्रकट हुई और कही, बाबा मैं मरी नहीं हूँ, मैं तो कैलाश धाम में हूँ। ब्राह्मण देवता ने कहा, बेटी मेरी एक शर्त और इच्छा है। भगवान शिव मानव रूप में प्रकट होकर के तेरा वरण करें, मुझे भी अपने धाम ले चले। कहा जाता है भगवान शिव प्रकट हुए और कुछ दिन के बाद वह ब्राह्मण भी मर गया और मरने के बाद उनके धाम ही चला गया। इसके पश्चात 12 जुलाई सन 1997 गुरुदेव ने कहा, वायु के कुपित होने पर शरीर में क्लेश आ जाता है। संयोगवश यदि वायु कुपित हो जाए और काम भाव जगे तो उसे ऊपर उठाने का प्रयत्न करना चाहिए, ना कि कमर के नीचे। अपने मन में चिंतन करें कि भाव ऊपर की तरफ जा रहा है। यह चिंतन नाभि से ऊपर की तरफ उठे, हृदय चक्र तक जाए और हृदय चक्र से बाईं ओर से उठता हुआ, कंठ से होता हुआ, स्वाधिष्ठान से बना ऊपर की तरफ चले। इससे आपका अपने भावों पे नियंत्रण होता चला जाता है। एक प्रसंग के बीच में गुरुदेव ने कहा, माँ काली की मुंडमाला 108, उसके अंदर 108 पशु वृत्तियाँ भी हैं। हमने जो वह वृत्तियाँ जो हम में भी मौजूद रहती हैं, जैसे लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या इत्यादि। यदि पीठ में फटन है, ऊपर की तरफ है, तो समझें मणिपुर चक्र में गड़बड़ है। अन्य और भी बातें और कारण हो सकते हैं। जहाँ तक हो बंधन क्रिया को करें। कल्पना करें कि हाथों से ठंडी हवा निकल रही है और नीचे से होकर ऊपर की तरफ आपको ले जा रही है। इसके पश्चात 20 जुलाई सन 1997 रविवार गुरु पूर्णिमा का दिन। आज हम सब लोगों ने गुरु महोत्सव बड़े ही आनंद और उल्लास के साथ संपन्न किया। जैसा कि पहले भी गुरुदेव ने कहा था, इस दिन प्रत्येक रविवार से होने वाला हवन प्रातःकाल 4:30 बजे से होना तय हो गया। सत्संग महिलाओं और पुरुषों का सामूहिक सत्संग 7 से लेकर 8:30 बजे प्रातः होगा। तत्पश्चात प्रसाद का वितरण का कार्य और भोग लगेगा। प्रसाद वितरण होगा और उसी प्रकार सभी कार्य होंगे।
इस बार की गुरु पूजन में मुख्य बात यह हुई कि गुरुदेव ने गुरु पूजन और वंदन अपना गुरु पूजन नहीं होने दिया। उन्होंने कहा, गुरुदेव से पहले ही उन्होंने हम सबको समझा दिया और सलाह दिया, कब तक स्थूल पूजा करोगे? सलाह दी, स्थूल पूजा नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग इस स्थूल पूजा से आगे बढ़ें। जीवन भर क्या स्थूल पूजन ही करोगे और इसी में फंसे रहोगे? इत्यादि तरीकों से हम लोगों को बहुत समझाया। अनेकों प्रसंगों के साथ हम सभी को समझाया। परिणाम स्वरूप यह कार्य पूजन का नहीं हुआ। हम सब लोगों ने मंदिर को सजाया, भगवान को सजाया, तस्वीर को रख के पूजन की, शेष सभी कृत्य पूर्ववत होते रहे, किंतु वह नहीं हुआ। और दोपहर में 2:30 बजे तक सब प्रसाद बन गया और सब ने ग्रहण किया और उल्लास के साथ यह कार्य संपन्न हुआ। इसके पश्चात 9 अगस्त ये हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। 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 ओम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।